पेट्रियार्की हो जाएगा वो सिस्टम जिसमें, इसको हम बोल सकते हैं पुरुष प्रधान समाज। अ सिस्टम इन विच मैन होल्ड द पावर, इसमें पावर होल्ड कौन करता है, पावर कैरी कौन करता है। हेलो एवरीवन, तो शुरू करते हैं सेशन 29। शुरू करने से पहले हैप्पी बिलेटेड रक्षाबंधन एंड इंडिपेंडेंस डे। आई होप कि आपने जो है दोनों ही फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। तो सेशन 29 शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ, ये सेशन थोड़ा लेंदी होगा। लेंदी इसलिए क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स इसमें हैं, वोकैबुलरी के साथ साथ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेशन है ये। इसलिए जो है पूरे कंसंट्रेशन के साथ आप सेशन को देखना, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज लेट मी नो। ऑलराइट, चलिए शुरू करते हैं सेशन 29। सो रूट्स देख लेते हैं। पहला है सिकॉन। सिकॉन मतलब होता है फिग। फिग होता है एक ट्री और उस पर फ्रूट्स भी लगते हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पिक्चर दिखा देता हूँ। इसको हम बोलते हैं फिग। इसको हम हिंदी में अंजीर बोलते हैं, और ये उत्तराखंड का एक बहुत फेमस फ्रूट बोलो या फेमस पेड़ है, जिसको हम, अगर आप उत्तराखंड से हो तो इसको हम तिमला बोलते हैं। ठीक है, तो ये होता है सिकॉन। उसका होता है फेनिन। फेनिन होता है टू शो, दिखाना, फेनिन। डाया होता है थ्रू, से, किसी चीज़ से। ठीक है, एपी होता है upon, अपॉन, और ओनमा होता है नेम। तो इन रूट्स पे बेस्ड कुछ वर्ड्स देख लेते हैं। पिछले सेशन में हमने करा था सिकाफेंट। एक नाउन है, किसी व्यक्ति को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? जो सिकॉन हो गया और फेनिन हो गया शो। फिग शोअर, यानी कि ये बताने वाला कि फिग कहाँ पे है, फिग दिखाने वाला। तो ये उस व्यक्ति को बोला जाता था जो क्या करता था, जो इलीगल तरीके से फिक्स का जो एक्सपोर्टेशन है, जो फिक्स का निर्यात है, इनको इलीगल तरीके से करता था। उनकी खबर जो ऑफिसर्स को देता था उसको हम बोलते थे फिग शोअर। यानी कि ये फिग शोअर जो होता था, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक खबरी होता था। खबरी को हम बोलते हैं इंग्लिश में स्टूल पीजन। स्टूल पीजन होता है खबरी, जो क्या करता है, किसी चीज़ की खबर पुलिस को देता है, ऑफिसर्स को देता है। तो फिग शोअर का मतलब है कि जो खबर दे रहा था कि ये इसका जो है गलत तरीके से जो निर्यात है कहाँ पे हो रहा है, एक्सपोर्ट गलत तरीके से कहाँ जा रहा है, उनकी खबर जो ऑफिसर्स को देता था। तो यानी कि इसको फिर वहाँ से ये रूट का ये जो वर्ड है, इसका मतलब बना एक जो चापलूसी करने वाला व्यक्ति होता है, उसको हम बोलते हैं सिकाफेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैंने, और स्टूल पिजन का मतलब होता है खबरी। ठीक है, इसके लिए जो सिनोनिम्स थे पिछले सेशन में हमने वर्ड्स करे थे। टोडी हो गया, फॉनर हो गया। फॉन का मतलब होता है किसी की चापलूसी करने को या किसी को चाहने को, अपना फ़ायदा आप किसी से चाह रहे हो, तब आप किसी को चाह रहे हो तो उसको हम बोलते हैं फॉन करना, फॉनर होता है। या फ्लैटर का मतलब होता है चापलूसी करना, और इससे वर्ड बनेगा, नाउन बनेगा फ्लैटरर। और उसके लिए इनफॉर्मल वर्ड था बूट लिकर। इनफॉर्मल है, आप उसको राइटिंग में यूज़ नहीं कर सकते, बट इनफॉर्मली आप उसको यूज़ कर सकते हो, बूट लिकर। तो उसको हम बोलेंगे सिकाफेंट। और ये भी नाउन है, पर ये उस एक्ट को बोलेंगे। ठीक है, वो जो एक्ट है सिकाफेंट से क्या हो जाएगा, चापलूसी, और सिकाफेंट क्या हो जाएगा, चापलूस। तो इसको हम बोल सकते हैं जनरली ये टोडी जो है नाउन भी है, वर्ब भी है। ये वर्ब भी है। जनरली क्या होता है, वर्ब का जब हम आईएनजी फॉर्म बनाते हैं तो एक पार्टिसिपल होता है और एक को जेरेंड बन जाता है। तो नाउन की तरह उसे हम आईएनजी फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो कोई वर्ब है, उसका जो आईएनजी फॉर्म है वो नाउन भी बन जाता है। ठीक है, थोड़ा सा इतना बेसिक्स आपको जो है पता होना चाहिए अगर आप वोकैब कर रहे हो तो टोडिंग हो जाएगा सिकाफेंसी। ठीक है, टोडी के साथ टू आता है, फॉन के साथ ऑन आता है, और फ्लैटर के साथ कोई प्रपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। ही वॉज टोडिंग टू हिम या ही वॉज फॉनिंग ऑन हिम, दोनों का मतलब क्या है, ही वॉज फ्लैटरिंग हिम, तीनों का मतलब है वो उसकी चापलूसी कर रहा था। ठीक, ओके, नेक्स्ट वर्ड इज़
डाया हो गया थ्रू, और फेनिन हो गया शो, ओएस हो गया एडजेक्टिव, सफिक्स फुल ऑफ। तो ये इसको हम पढ़ेंगे डायाफिनस। डायाफिनस होता है जिसके आर पार देख सकते हो आप, ट्रांसपेरेंट जो होता है, क्योंकि डाया होता है थ्रू और फेनिन शो, किसी चीज़ के आर पार देखना, तो वो तो एक्ट हो गया, पर ये एडजेक्टिव है। तो ऐसा कुछ मटेरियल, इसी ऐसे मटेरियल को डिफाइन करने के लिए एडजेक्टिव यूज़ करेंगे जिसके आर पार देख सकते हैं। ठीक है, तो डायाफिनस हो जाएगा ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ट्रांसपेरेंट हो गया, या इसके लिए कुछ सिनोनिम्स लिख देता हूँ मैं यहाँ पे जो बहुत कॉमन है। शेयर, यह होता है गोजी हो गया, शेयर हो गया। थिन होता है जो थिन या अल्ट्रा थिन, थिन जो है उसके आर पार आप देख सकते हैं। ठीक है, अब ये आपने देखा हुआ ज़्यादातर ये वो जो वेमेंस के जो वेमेंस के नाइट गाउन्स होते हैं, या एक ड्रेस होता है उसका नाम है नेग्लिजेज, नेग्लिजे बोलते हैं उसको, नेग्लिजे, और प्लूरल फॉर्म में लिख दिया मैंने यहाँ पे नेग्लिजेज। नेग्लिजेज क्या होता है, एक तरह के नाइट गाउन्स होते हैं, और आपने देखा होगा ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो एक नेग्लिजे कैसा ड्रेस होता है, डायाफिनस। डायाफिनस या जो गर्ल्स के स्कार्फ्स आपने देखे होंगे, दुपट्टा जिनको बोलते हैं, तो वो भी देखा होगा आपने, ट्रांसपेरेंट होते हैं ना, तो उनको ही हम बोल सकते हैं डायाफिनस मटेरियल है वो, या फिर डायाफिनस स्कार्फ। ठीक, नेक्स्ट वन इज एपोनिम। ये मैंने ऐड करा है इसमें क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। एपी होता है अपॉन, किसी चीज़ के ऊपर, और ओनिमा होता है नेम, किसी व्यक्ति के नाम पे कुछ, जो एक नया नाम हम देते हैं किसी चीज़ को किसी व्यक्ति के नाम पे, उनको बोला जाता है एपोनिम। अ नेम फॉर्म्ड आफ्टर अ पर्सनस नेम, कोई पर्सन है, कोई उसके नाम पे कुछ हम रखते हैं, किसी और चीज़ का नाम रख देते हैं, उसको बोला जाता है। अब उसी सीरीज़ में 3 वर्ड्स मैं लिखूँगा फ़िलहाल यहाँ पे, और भी हैं, जैसे आपका सैंडविच हो गया, निकोटिन हो गया, या जिपर हो गया, ज़ेरोक्स हो गया। बहुत सारे नाम हैं जो किसी के नाम के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के नाम हैं जिनको किसी के नाम के ऊपर रखा गया था। अब उसी में एक एपोनिम है मार्टिनेट। मार्टिनेट पिछले सेशन में आपको बताया था, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो अनुशासन को सबसे ऊपर रखता है। थोड़ा सा नेगेटिव वर्ड है, क्योंकि चाहे आपको पसंद है या नहीं है, वो काम करना ही है। अगर उसने बोल दिया, अगर कोई भी एक मार्टिनेट है, तो जो काम उसने बोल दिया वो करना ही है फिर। तो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन है, उसको बोलते हैं। अब ये एपोनिम किसके ऊपर है, किसके ऊपर ये नाम बना हुआ है? चलो हिस्ट्री तो हम नहीं पढ़ रहे यहाँ पे, पर थोड़ा सा जान लेते हैं। जो फ्रांस का एक किंग था, किंग लुइस 14 के टाइम पे, उसका एक इंस्पेक्टर जनरल था जिसका नाम था जॉन मार्टिनेट। ये जॉन पढ़ते हैं इसको, ठीक है। फ्रेंच इसका जो प्रोनाउंसिएशन है JEN का है, जॉन मार्टिनेट। वो जो इसका इंस्पेक्टर जनरल था उस टाइम पे, बहुत ही स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा। बल्कि बोलते हैं फ्रेंच हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है यही व्यक्ति था, जॉन मार्टिनेट। तो उसी के नाम पे है। उसके बाद से जो है मार्टिनेट वर्ड का मतलब ही हो गया स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन। ऐसी जो है बॉयकॉट, चार्ल्स बॉयकॉट एक आयरिश व्यक्ति था 1880 में। अब ये जो चार्ल्स बॉयकॉट जो था, ये उस टाइम पे जो फार्मर्स थे, जो किसान थे, उनके राइट्स के अगेंस्ट था, ऐसा कुछ था। आई थिंक 1880 के आसपास की बात है। उनके जो राइट्स हैं उनके अगेंस्ट था। तो जब भी ये आता था उनके सामने, फार्मर्स के सामने, तो ये लोग उसको बोलते थे कि चलो देखो बाइकआउट आ गया तो चले जाओ। तो तब से जो है इस बाइकआउट का जो मीनिंग है, उस टाइम के बाद इसका मीनिंग जो है नेगेटिव हो गया। तो बाइकआउट का मतलब हो जाता है फिर बैन करना किसी को। बैन वर्ब भी है, नाउन भी है। एज ए वर्ब इसका मतलब होता है बैन करना किसी को शन करना। शन मतलब जानबूझ के इग्नोर करने को बोलते हैं शन। इग्नोर समवन समथिंग डिलिबरेटली, जानबूझ के। तो बैन कर देना, शन करने को हम बोलते हैं बॉयकॉट, ठीक। और एक और एपोनिम है शोविनिस्ट। पिछले सेशन में हमने देखा था किसको हम बोलते हैं, एक नाउन है एन एक्सट्रीम
पेट्रियट जो है, कैसा देशभक्त है ये? एक्सट्रीम देशभक्त। यहाँ पे पेट्रियट का मतलब सिर्फ देशभक्ति से नहीं है, यहाँ पे इसका मतलब है जो अपने ग्रुप के लिए, अपने सेक्स के लिए बहुत एक्सट्रीम होते हैं, जिसको पता है, जिसको लगता है कि हम ही सही हैं, हमारा जो ग्रुप है वही सही है, उसको हम बोलते हैं शोविनिस्ट। और ये निकला कहाँ से है? अगेन एक देयर वाज अ पर्सन नेम्ड निकोलस शोविन। निकोलस शोविन जो है नेपोलियन के टाइम पे कोई व्यक्ति था निकोलस शोविन, और ये समझता, ये जो है इसकी जो है बहुत, इसको सबसे बड़ा मानता था नेपोलियन को, और ये मानता था कि फ्रेंच जो लोग हैं उनके ऊपर कोई है ही नहीं, फ्रेंच जो लोग हैं उनसे सुपीरियर कोई है ही नहीं। ठीक है, तो एक शोविनिस्ट भी एक नेगेटिव टर्म है, जस्ट लाइक मार्टिनेट। तो शोविनिस्ट जो होता है वो ज़्यादातर उसको ये लगता है कि हमारा ग्रुप सही है। जैसे अगर कोई, इसको जनरली ऐसे यूज़ किया जाता है, अगर कहीं पर लिखा हुआ है या कोई कह रहा है ही इज़ अ मेल शोविनिस्ट, अब जो मेल शोविनिस्ट होगा उसके हिसाब से जो मेल कम्युनिटी है, बस जो मैन होते हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं, वेमेन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये एक तरह से एक सेक्सिस्ट होता है। सेक्सिस्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? जो अपना जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है उस कम्युनिटी के लोगों को, अपने, जैसे कोई मैन है तो वो सिर्फ ये समझेगा कि मैन ही अच्छे होते हैं, मैन सुपीरियर होते हैं, वेमेन का कोई रोल नहीं है, वो कहीं भी स्टैंड नहीं करते। तो ज़्यादातर ऐसे यूज़ होता है, चरमपंथी बोलते हैं इसको हिंदी में। ठीक है, चरमपंथी तो यह है शोविनिस्ट, और ये वो एक्ट हो जाएगा, चरमपंथ को बोलेंगे शोविनिज्म। एक्सेसिव पेट्रियटिज्म, इसको हम बोलेंगे शोविनिज्म। ठीक है, अब अगले जो ये वर्ड्स हैं ये आपने देखा है, ये ओनोमा पे बने हुए हैं। ओनोमा मतलब होता है नेम, सिनोनिम हो गया सिनोनिम, एंटोनिम, होमोनिम, और ये है होमोफोन। सिन का मतलब होता है विद या टुगेदर नेम, और ओनोमा क्या हो गया? नेम, साथ साथ चलने वाला नेम, यानी कि वर्ड्स विद सेम मीनिंग, पर्यायवाची जिसको बोलते हैं, बचपन से आपने पढ़े हुए हैं ये। एंटी मतलब होता है अगेंस्ट नेम, यानी कि ऑपोजिट वर्ड्स जो होते हैं, अपोजिट नहीं, ठीक है, ऑपोजिट वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? एंटोनिम। एंटोनिम नहीं है, ठीक है, सिनोनिम, एंटोनिम। नेक्स्ट वी हैव होमोनिम। यहाँ पे होमोज का मतलब होता है सेम, होमोज सेम नाम है। असल में होमोनिम को होमोफोन्स ज़्यादा अच्छे से डिफाइन करते हैं। होमोफोन मतलब क्या होता है? साउंड, सेम साउंड है। होमोनिम इज इक्वल टू होमोफोन, ये दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। अब क्यों है देखो, होमोनिम का मतलब क्या हो गया? सेम नाम हो गया, और होमोफोन मतलब हो गया सेम साउंड। इंग्लिश में ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड होता है सेम, ध्वनि सेम, यानी उच्चारण, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है सेम है, लेकिन उसकी दो चीज़ें डिफरेंट हैं। उसका मीनिंग हो गया और उसकी स्पेलिंग है। स्पेलिंग एंड मीनिंग डिफरेंट अगर हो, साउंड सेम हो, उनको बोला जाता है होमोफोन्स। ठीक है, बहुत कुछ बेसिक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे लिख, जैसे SEAC हो गया, SEEC हो गया, TO हो गया, TOO हो गया, और TW, इन तीनों का ही प्रोनाउंसिएशन होता है टू। इन दोनों का होता है C, BARE, बैर, BEAR, ये भी बैर है। हालांकि इंडिया में इसको बियर पढ़ते हैं बहुत सारे लोग। ये भी बैर है, ये भी बैर है। बैर मतलब होता है नेकेड, नंगे, विदाउट क्लोथ्स। और बैर का मतलब क्या होता है? एज ए वर्ब इसका मतलब है सहन करना, और एज ए नाउन इसका मतलब क्या है? भालू जो होता है एनिमल, उसको बोलते हैं। ठीक है, टू आपको पता ही है, सी आपको पता है। तो ये क्या है? इनको बोलते हैं होमोनिम या होमोफोन्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन में हमने जो है ये वर्ड पढ़ा था डिलेटेंटी। किस पर्सन को बोलते हैं? जो किसी काम को बस मज़े के लिए करता है, जो बस डैबलिंग करता है, डैबलर जो होता है, डैबलर,
डैबल मतलब क्या होता है कि पूल में जाके, पानी की जो पूल है उसमें जाके, और ऊपर से बस साइड साइड में है जो पानी पे बस थप थप की आवाज़ कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा पूल के अंदर कूदने, सॉरी स्विमिंग के लिए, उसको बोलते हैं डैबल। तो डैबलर होता है वो करने वाला, ठीक है, जो सरफेस लेवल पे है, जो बस किसी भी फील्ड में जो बस ऊपर ऊपर से काम कर रहा है, मज़े के लिए काम कर रहा है, उसको बोलते हैं। तो ये वर्ड आया है, एक इटालियन वर्ब है डिलिटेर। डिलिटेर मतलब होता है किसी को बहुत खुश कर देना है, तो किसी को डिलाइट करना, टू डिलाइट, उसी से बना है, ठीक है। तो ये डिलेटेंटी होता है जो बस मज़े के लिए, खुशी के लिए, मतलब मज़े के लिए किसी काम कर रहा है, जैसे डांस कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, राइटिंग कर रहा है, तो सिर्फ मज़े के लिए कर रहा है, उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं कर रहा है, तो उसको बोलते हैं डिलेटेंटी। और ये जो एक्ट है डिलेटेंटिज्म, वो एक्ट हो जाएगा। कौन सा एक्ट हो जाएगा ये? अगर इसको नाउन बनाना है डैबल को, तो डैबलिंग को बोलेंगे हम, जो बस डैबलिंग कैसा एक्ट है? डिलेटेंटिज्म। और डिलेटेंटी क्या है? डैबलर, जो किसी काम को मज़े के लिए कर रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड कुछ 2 वर्ड्स हम देख लेते हैं जो इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हैं। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी अभी किसी काम करना शुरू करा है। जो ये डिलेटेंटी होता है, इसमें पैशन नहीं होता है कि इस काम पे एक्सपर्ट होना है, वो ऊपर से मज़े के लिए कर रहा है, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। अब एक नया किसी काम को सीख रहा, हो सकता है उसमें इंटरेस्ट हो, पैशनेट हो, वो उस काम को करने के लिए पैशनेट हो, पर अभी शुरू कर रहा है, तो उसको हम बोलते हैं टायरो। टायरो होता है एक बिगिनर, फ्रेशर जो होता है किसी काम को जिसने अभी अभी करना शुरू किया है, एक बिगिनर को बोलते हैं। इसको हम बोल सकते हैं, एक और इसका सिनोनिम है नियोफाइट। या इसके लिए हम ग्रीन भी बोलते हैं, ग्रीन या ग्रीन हॉर्न। ग्रीन का मतलब वो ग्रीन कलर भी होता है, ग्रीन का मतलब एक बिगिनर भी होता है, बिगिनर जो शुरू कर रहा है किसी काम को। और जो परफेक्ट हो चुका है उस आर्ट में, उसको हम बोलते हैं वर्चुओसो। तो जो एक कंज्यूमेट, अब ये कंज्यूमेट वर्ड्स हमने पिछले सेशन में हमने देखा था। एक कंज्यूमेट या एक परफेक्ट या एक स्किल्ड जो आर्टिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं वर्चुओसो, स्किल्ड आर्टिस्ट। तो 3 फेजेस हैं। पहला है एक बिगिनर है, ठीक है। दूसरा है जो किसी काम को कर रहा है, मज़े के लिए कर रहा है, बस उसमें एक्सपर्ट बनने के लिए नहीं, वो गया डिलेटेंटी। और जो एक्सपर्ट हो चुका है, ये सिर्फ आर्ट्स और म्यूज़िक के फील्ड की बात हो रही है, ठीक है। किसी आर्टिस्टिक फील्ड में कोई परफेक्ट हो चुका है, उसको हम बोलेंगे वर्चुओसो। वर्चुअस से बना है, वर्चुअस मतलब होता है क्वालिटी, वर्चुअस मतलब होता है क्वालिटी। वर्चुओसो फुल ऑफ क्वालिटी, समवन फुल ऑफ क्वालिटी, ठीक है। तो जो कंज्यूमेट, जैसे अगर कोई बोल रहा है अरिजीत सिंह इज़ अ म्यूज़िक वर्चुओसो। अरिजीत सिंह एक म्यूज़िक वर्चुओसो मतलब एक म्यूज़िक के फील्ड में एक परफेक्ट आर्टिस्ट है, सिंगर है, ठीक है। कंज्यूमेट पिछले सेशन में हमने देखा था, जो पीक पे पहुंच चुका है। समट मतलब होता है पीक, कन मतलब वेद, जो पीक किसी चीज़ के पीक पे पहुंच चुका है, उसको हम बोलते हैं, उस पर्सन को डिस्क्राइब करने के लिए इस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, कंज्यूमेट। नेक्स्ट वर्ड इज विरागो। विरागो, इसका ओरिजिन लैटिन VIR है। विर का मतलब होता है मैन, लैटिन विर का मतलब है मैन, और विरागो होता है, ये सिर्फ फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, विमेन के लिए यूज़ करते हैं। एक ऐसी वुमेन जो हर वक्त चिड़ी हुई रहती है, जो लड़ाई करने के लिए तैयार है, वायलेंट जिसको बोलते हैं, चिड़चिड़ी औरत को बोलते हैं, चिड़चिड़ी महिला को बोलते हैं विरागो। तो अ लाउड माउथ वुमेन। इसके 2 सिनोनिम्स देख लेते हैं। पिछले सेशन में कराया था आपको एक वर्ड हैरडन, और एक होता है टर्मगेंट, TERMAGANT, टर्मगेंट। तो एक विरागो कैसी महिला होती है, जो एक चिड़चिड़ी महिला जो लड़ाई करने के लिए तैयार है हर वक्त, उसको हम बोलते हैं विरागो। सिनोनिम्स हो गए हैरडन, टर्मगेंट। तो नेक्स्ट जो वर्ड रूट्स का ग्रुप है, उसमें वी हैव 3 वर्ड रूट्स। पहला है पैटर, पैट्रस होता है फादर या फादरलैंड के लिए। मैट्रस हो गया मदर। आर्किन होता है रूल करना, शासन करना।
और पहला वर्ड है पेट्रियट। पेट्रियट जो अपनी फादरलैंड या अपनी मदरलैंड के लिए जो वफादार होता है उसको हम बोलते हैं पेट्रियट, यानी कि हो जाएगा एक नेशनलिस्ट। ठीक। नेक्स्ट इज पैट्रिमनी। पैट्रिमनी क्या होता है? फिर से रूट वही है इसमें भी। तो पैट्रिमनी होता है जब आपको विरासत में अपने फादर से कुछ संपत्ति हो गया, कुछ प्रॉपर्टी हो गया, वो मिलता है। उस संपत्ति, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर, इनहेरिटेंस फ्रॉम द फादर। या जो इनहेरिटेंस है इसको हम लेगेसी भी बोलते हैं, लेगेसी। तो फिर इसको हम बोल सकते हैं विरासत हो गया या उत्तराधिकार हो गया जो फादर से मिला है, उसको बोलते हैं पैट्रिमनी। नेक्स्ट वी हैव पैट्रोनिमिक। पैट्रोनिमिक, यहाँ पे ओनिमा आया है नेम, और आईसी जनरली एडजेक्टिव सफिक्स होता है, हालांकि एक नाउन भी है। नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही है ये, ठीक है। और पैट्रोस फादर हो गया। तो पैट्रोनिमिक बोलते हैं जो नाम बच्चे को दिया जाता है फादर के नाम पे, फादर के नाम से लिया गया नाम, उसको हम बोलते हैं पैट्रोनिमिक। नेम फॉर्म्ड ऑन द फादर्स नेम। जैसे कुछ एग्जांपल है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ जॉनसन हो गया, जॉनसन हो गया सन ऑफ जॉन, फादर का नाम है जॉन और जॉनसन हो गया उनका सन। तो ये क्या है? एक पैट्रोनिमिक है। स्कॉटिश लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, जैसे मैकडोनल्ड है, तो मैकडोनल्ड होता है सन ऑफ डोनाल्ड, फादर का नाम डोनाल्ड और बेटे का नाम मैकडोनल्ड, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ये क्या है? पैट्रोनिमिक। साउथ इंडियन नेम्स आपने देखे होंगे, पेरेंट्स का जो फादर का नाम है वो भी बच्चे के नाम के साथ चलता है, तो वो क्या है? पैट्रोनिमिक। ठीक। नेक्स्ट वर्ड इज पैटर्निटी। पैटर्निटी क्या होता है? ये स्टेट है, ये तो नाउन हो गया। कौन सा स्टेट है? फादर बनने की जो स्टेट है, तो फादरहुड को बोलते हैं फादरहुड, या फादरशिप भी बोल सकते हैं, फादरशिप। स्टेट ऑफ बीइंग अ फादर, जैसे बोलना है कि वो आजकल पैटर्निटी लीव पे है, पैटर्निटी लीव्स पे है, मतलब उसको कौन सी छुट्टियां मिली हैं? फादरहुड की। ठीक। और ये है एडजेक्टिव फॉर्म इसका पैटर्नल। पैटर्नल हो गया पैट्रिक, फादरली बोल सकते हैं इसको, पैट्रिक या फादरली। जैसे इंग्लिश में चाचा हो गया या मामा, दोनों के लिए हम अंकल बोलते हैं, बट अगर आपको स्पेसिफाई करना है, अगर वो आपके फादर की साइड के भाई हैं, अंकल है, तो हम उनको बोल सकते हैं पैटर्नल अंकल, चाचा हो गए। और मैटर्नल अंकल हो गया आपके मदर की साइड के, तो मामा बोलेंगे उनको, ठीक है। तो फादरली हो गया पैटर्नल। नेक्स्ट वी हैव पैटर्नलिज्म। पैटर्नलिज्म क्या होता है? इसको हम हिंदी में बोलेंगे पितृसत्तावाद। अब पितृसत्तावाद क्या हो गया? यानी कि एक ऐसा सिस्टम और ऐसी सत्ता है जहाँ पे आप, जो आपके अंडर जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, जिनको आप गवर्न करते हो, उनके लिए रूल्स और डिसीजन जो है आप ले रहे हो, उनके लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, और सारा कुछ आप ही करोगे, डिसीजन मेकिंग आपके हाथ में है। सामने वाला अपना डिसीजन नहीं ले पाएगा बिल्कुल भी। जैसे एक बच्चा जो है, जैसे एक पेरेंट्स, जैसे किसी के फादर हैं, वो अपने बच्चे को बोलते हैं कि हेलमेट पहन के जाना है, ठीक है, ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं देखना है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, उसके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, और उसके हाथ में डिसीजन नहीं है, क्योंकि अगर उसके हाथ में डिसीजन दे दिया तो ये कहीं ना कहीं उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा हो ही, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसके प्रोटेक्शन के लिए ही पैटर्नलिज्म जो है फॉलो की जाती है पेरेंट्स के द्वारा, या जो भी अथॉरिटी है, जिनके पास पावर है। तो इसको हम बोल सकते हैं टेकिंग द डिसीजन फॉर द पीपल यू गवर्न। उन लोगों के लिए डिसीजन लेना जिनको आप गवर्न करते हो, जिन पे आप रूल करते हो, या जो आपके अंडर हैं, जो आपके अंडर काम कर रहे हैं, ताकि सो दैट दे डू नॉट हैव टू मेक देयर ओन डिसीजंस, ताकि वो खुद के डिसीजन उनको नहीं लेने पड़े। अब ऐसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे इसको। पितृसत्तावाद क्या होता है? द प्रिंसिपल्स पैटर्नलिज्म is essential to limit the actions of rebellious students। तो जो प्रिंसिपल हैं स्कूल के, उनकी पैटर्नलिज्म मतलब उनकी पितृसत्तावाद ज़रूरी है। एसेंशियल मतलब अति आवश्यक। क्यों? टू लिमिट द एक्शंस ऑफ रिबेलियस स्टूडेंट्स, जो विद्रोही स्टूडेंट्स हैं, जो हुड़दंग मचाते रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के एक्शंस को लिमिट करने के लिए, यानी कि रोकने के लिए, नियंत्रित रखने के लिए
पैटर्नलिज्म ज़रूरी है स्कूल में, प्रिंसिपल की पैटर्नलिज्म, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पैटर्नलिज्म। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रियार्क। पेट्रियार्क पैट्रिस फादर हो गया, और आर्कीन बोला था रूल करना, टू आर्कीन, आर्कीन होता है टू रूल, शासन करना। पेट्रियार्क नाउन है, एक व्यक्ति को बोलते हैं, उस व्यक्ति को बोला जाता है जो किसी सोसाइटी में या किसी फैमिली में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे बड़ा होता है, ओल्ड होता है और रूलिंग पोजीशन में है, रूल करने वाली पोजीशन, मतलब जो सबसे बड़ा व्यक्ति रूल कर रहा है, एज में हो सकता है, एक्सपीरियंस में हो सकता है, उसको हम बोलते हैं पेट्रियार्क, ठीक है। द मेल हेड ऑफ अ फैमिली और ऑर्गेनाइजेशन, उसको हम बोलेंगे पेट्रियार्क। जैसे माना अनफॉर्चुनेटली अगर किसी के फादर नहीं है फैमिली में, और वहाँ पे जो है बड़ी बहनें भी हैं लेकिन भाई बड़ा है, भाई छोटा है बहनों से, पर वो जो है रूल करता है फैमिली को, वो फैमिली को चलाता है, तो वो हो जाएगा पेट्रियार्क, ठीक। जो ट्राइब्स होती है जनरली, उनमें भी जो है पेट्रियार्क्स रूल करते हैं। जो जनजातियाँ, जो आदिवासी जो लोग होते हैं, वहाँ पे भी जो है ज़्यादातर पेट्रियार्क ही होते हैं जो रूल करते हैं। और ये इसका एडजेक्टिव फॉर्म है पेट्रियार्कल। तो पेट्रियार्कल क्या हो जाएगा, तो बोलते हैं ना, आपने सुना होगा वी लिव इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। क्या मतलब इसका, ये उस सोसाइटी और गवर्नमेंट से रिलेटेड है जहाँ पे पुरुषों को प्रधानता मतलब जहाँ पे मेल जो होते हैं या जो पुरुष हैं, पुरुष प्रधान को बोलते हैं, जहाँ पे मेल को ज़्यादा पावर दी जाती है। तो इसको बोलेंगे हम रिलेटिंग टू अ सोसाइटी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय मैन, पुरुष प्रधान जिसको बोलेंगे। और इसका नाउन फॉर्म है, ये तो सिर्फ एडजेक्टिव है, पेट्रियार्कल सोसाइटी। और जो पेट्रियार्की हो जाएगा वो सिस्टम, ये नाउन है, इसका मतलब वो सिस्टम ही है जिसमें, इसको हम बोल सकते हैं पुरुष प्रधान समाज। अ सिस्टम इन विच मैन होल्ड द पावर, जिसमें पावर होल्ड कौन करता है, पावर कैरी कौन करता है, मैन या मेल, तो वो है पेट्रियार्की। इस एग्जाम्पल से ये और क्लियर हो जाएगा। द फाउंडर ऑफ द कंपनी डजंट बिलीव इन पेट्रियार्की। जो ये कंपनी का फाउंडर है ना, संस्थापक है, वो बिलीव नहीं करता है पेट्रियार्की में, पुरुष प्रधान समाज में, क्योंकि मोर दैन 80% ऑफ द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द कंपनी आर फीमेल्स। 80% से ज़्यादा जो उस कंपनी में वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो क्या हैं, ईदर गर्ल्स और वेमेन, वो फीमेल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज पेट्रन। पेट्रन होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको संरक्षक, जो कि एक फादर फिगर होता है। तो पेट्रन हो जाएगा जो स्पॉन्सर है, जो किसी को स्पॉन्सर और संरक्षण करने वाला, संरक्षण देने वाला, ठीक है, या इसको हम बोल सकते हैं सपोर्टर, उसको हम बोलेंगे पेट्रन। और ये जो वर्ड है, ये बन गया इसका वर्ब फॉर्म। ये तो है पेट्रन, ये है पैट्रोनाइज। पैट्रोनाइज होता है टू सपोर्ट, किसी को सपोर्ट करना, किसी को मॉनेटरी हेल्प हो गया, हेल्प करना, मनी वाइज किसी को हेल्प, मॉनेटरी हेल्प, एड पहुंचाना, एड देना, उसको हम बोलेंगे पैट्रोनाइज करना, ठीक है, सपोर्ट करना, किसी को बैक करना, ठीक। ओके, जैसे पैट्रिस से रिलेटेड वर्ड्स थे, बिल्कुल वही वर्ड्स अब आएंगे हम मैटर या मैट्रिस। तो मैटर या मैट्रिस हो जाएगा मदर के लिए या मदरलैंड के लिए, ठीक है। तो चलिए वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड है मेट्रियार्क। जैसे पेट्रियार्क था जो मेल हेड ऑफ द फैमिली होता है, तो ऐसी मेट्रियार्क हो जाएगा जो मदर रूलर है। द मदर रूलर को हम बोलेंगे, रूल कौन कर रहा है, मदर, यानी कि जो सबसे ओल्ड लेडी है फैमिली में, उसके पास पावर है, तो उसको हम बोलते हैं मेट्रियार्क। और मेट्रियार्कल क्या हो जाएगा, स्त्री प्रधान। जैसे पेट्रियार्कल था पुरुष प्रधान, तो ऐसी मेट्रियार्कल हो जाएगा स्त्री प्रधान। तो मेट्रियार्कल हो जाएगा रिलेटिंग टू सोसाइटी और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड बाय वुमेन। और ऐसी मेट्रियार्की हो जाएगा स्त्री प्रधान समाज, अ सिस्टम इन विच वुमेन होल्ड द पावर, जहाँ पे पावर वुमेन के पास है। पैटर्निटी होता है फादरहुड, तो मैटर्निटी क्या हो जाएगा, मदरहुड, मातृत्व हो जाएगा।
मदरशिप। पैटर्नल होता है फादरली, मैटर्नल क्या हो जाएगा? मदरली। मैटर्नल अंकल, माता की साइड के जो चाचा है, अंकल हैं यानी मामा, ठीक है। मैटर्निटी लीव्स पे है कोई, यानी कि मदरहुड की लीव पे। अब पेट्रन होता था संरक्षक। मेट्रन जो है ये भी संरक्षक ही है, ये वेमेन के लिए यूज़ होगा। एक जो ओल्ड और मैच्योर वेमेन होती है किसी हॉस्पिटल में, किसी स्कूल में, जो बच्चों की और वहाँ पे जो स्टाफ है उनकी देख रेख करने के लिए जो होती है, उसको हम बोलते हैं, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखने के लिए नर्स बोल सकते हैं, पर वो मैच्योर और ओल्ड है जो, उसको बोलते हैं मेट्रन। एन ओल्ड एंड मैच्योर वुमेन, एक तरह से ये भी संरक्षक ही है। जनरली हॉस्पिटल्स में या आई थिंक स्कूल्स में जो आप इनको पाओगे, स्कूल्स में काम करती हैं। नेक्स्ट वी हैव अल्मा मेटर। अल्मा होता है सोल और मेटर हो गया मदर। सोल मदर का मतलब क्या है? सोल का मतलब यहाँ पे आपकी इंटेलेक्ट, आपकी बुद्धि से है। आपकी जो बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, उसकी मदर कौन है? आपका जो स्कूल कॉलेज होता है वहाँ से आपको जो है, आपका जो ब्रेन है वो डेवलप होता है। नई इन्फॉर्मेशन जब आप सीखते हो, नई नई चीज़ें सीखते हो, तो जनरली स्कूल को बोला जाता है। अल्मा मेटर आपकी जो है सोल मदर, आपका स्कूल या कॉलेज है जहाँ से आप ग्रेजुएट होते हो। स्कूल और कॉलेज, फ्रॉम वेयर यू गेट योर ग्रेजुएशन डिग्री। अच्छा, अब जैसे कि कोई बोल रहा है कि द नेम ऑफ माई एल्मा मैटर इज़, द नेम ऑफ माई एल्मा मैटर, इसका मतलब क्या है? वो क्या बोलना चाह रहा है? मेरी स्कूल का नाम ये है, या मेरे कॉलेज का नाम ये है, एल्मा मैटर, ठीक। और इसको जो है एल्मा माटर भी पढ़ा जाता है। माटर या मेटर दोनों ही प्रोनाउंसिएशंस के सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मैट्रिमनी। पैट्रिमनी तो था इनहेरिटेंस या लेगेसी फ्रॉम द फादर। मैट्रिमनी शादी को बोलते हैं, मैरिज। यहाँ पे जो ये मनी सफिक्स है, इसका मतलब स्टेट ऑफ बीइंग मदर। मदर बनने की स्टेट तक पहुँचने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू गेट मैरिड, ठीक है। तो इसलिए इसको जो है हम मैरिज बोलते हैं, शादी को बोलते हैं मैरिज हो गया। या इसके लिए एक वर्ड है वेडलॉक। वेडलॉक का मतलब भी होता है शादी। जो लाइफ लॉन्ग रिलेशनशिप होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ और बिटवीन अ कपल, उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिमनी, ठीक। और यहाँ पे अगर एक और वर्ड रहेगा तो मैट्रिमनी तो हो गया मैरिज या वेडलॉक, और मैट्रिमोनियल हो गया एडजेक्टिव फॉर्म में शादी से संबंधित जो हो जाएगा, रिलेटिंग टू मैरिज, ठीक। तो उसको हम बोलेंगे मैट्रिमोनियल। चलिए, अब आखिरी रूट है, इससे रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स हैं, बाकी हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। CIDE साइड प्रीफिक्स सफिक्स है, इसका मतलब हो जाता है एन एक्ट ऑफ किलिंग, किसी की हत्या करने का एक्ट है अगर साइड लग जाएगा किसी वर्ड के आगे, ठीक। अब फटाफट से इनको देख लेते हैं, सेशन थोड़ा लेंदी हो रहा है। पैट्रिस फादर होता है, पैट्रिसाइड हो या किलिंग ऑफ वंस फादर, या द पर्सन हु किल्स, द पर्सन हु किल्स, वो आदमी को नाउन भी बोलते हैं इसको, ये एक्ट भी है और ये पर्सन भी है जब भी साइड आएगा, यानी कि पैट्रिसाइड का मतलब हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस फादर, किलिंग ऑफ वंस, यानी पितृ हत्या को हम बोलेंगे पैट्रिसाइड। और वो जो पर्सन है उसको भी पैट्रिसाइड बोला जाता है। ही इज़ अ पैट्रिसाइड का मतलब हो जाएगा वो क्या है? एक पितृ हत्या करने वाला व्यक्ति है, ठीक है। पैट्रिसाइड किलिंग ऑफ वंस फादर, और मैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ वंस मदर। इसी तरीके से अब पैरिसाइड होता है पैरिसाइड, तो जो दोनों में से किसी एक की भी हत्या कर दे उसको बोलते हैं हम पैरिसाइड, दोनों पेरेंट्स में से। तो ये हो जाएगा किलिंग ऑफ अ पेरेंट, किलिंग ऑफ अ पेरेंट, पेरेंट होता है माता पिता में से कोई भी एक, ठीक है। या जो क्लोज रिलेटिव्स होते हैं, जो आपके नज़दीकी सगे संबंधी हैं, उनकी हत्या करने को ये हम बोलते हैं पैरिसाइड। सुइसाइड, सुई मतलब होता है सेल्फ, ये तो आपको पता है, किलिंग ऑफ सेल्फ, खुद की हत्या करने को हम बोलते हैं सुइसाइड। फ्रैट्रिस होता है ब्रदर, ये हम अगले सेशन में देखेंगे। तो फ्रैट्रिसाइड क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ ब्रदर।
killing of one's brother. Sororicide. Soror होता है wife, sister, soror, sister. Sororicide क्या हो जाएगा? Killing of one's sister. Maritus होता है husband, अगले सेशन में देंगे. Mariticide, killing of one's husband. ठीक. Uxor होता है wife, Uxoricide हो जाएगा killing of one's wife. Homicide. होमो होता है इंसान को बोलते हैं, व्यक्ति को बोलते हैं. होमिसाइड क्या हो जाएगा? किलिंग ऑफ अ पर्सन, किसी पर्सन को किल करने को बोलते हैं हम, किसी पर्सन की हत्या को हम बोलेंगे होमिसाइड. और मैन स्लॉटर होता है जब अनजाने में कुछ हो जाए, तो ये एक्सीडेंटली किसी की हत्या हो गई आपसे, आप जानबूझ के नहीं, गलती से हो गया है, ठीक है, दुर्घटनावश हो गया है, तो उसको हम बोलते हैं मैन स्लॉटर. तो ये भी किलिंग ऑफ ए पर्सन है, बट ये थोड़ा, ये क्या है, एक्सीडेंटली है, एक्सीडेंटली. इन्फेंट होता है, बेबी होता है, छोटे बच्चे होते हैं, नवजात शिशु. इन्फेंटिसाइड क्या हो जाएगा? इन्फेंटिसाइड हो जाएगा किलिंग ऑफ वंस बेबी. फिलिसाइड. फिलिसाइड होता है जब, जैसे पेरेंट्स की हत्या करने को बोलते हैं हम पैरिसाइड. फिलिसाइड होता है जब आप सन या डॉटर में से किसी एक की या दोनों की हत्या करते हो, उसको हम बोलते हैं फिलिसाइड. तो किलिंग ऑफ अ सन और अ डॉटर, सन और. Then we have regicide. Regicide होता है, रेक्सिस का मतलब होता है किंग, तो किंग की हत्या कर देना है. किलिंग ऑफ किंग या अपना जो लीडर है या रूलर है, जो लीडर या रूलर की हत्या कर देना, रूलर, शासक जो है, उसको हम बोलते हैं रेजिसाइड. और एक होता है जेनोसाइड. जेनोसाइड होता है किसी जाति समूह को हम बोलते हैं जीन्स ना, रेस का मतलब होता है जाति या समूह. तो किसी रेस या पूरी जाति या कोई समूह की हत्या कर देना, जैसे हिटलर ने करा था जूस के साथ, यहूदियों के साथ, तो वो था जेनोसाइड. जेनोसाइड होता है किसी जाति समूह, पूरी की पूरी जाति को की हत्या कर देना, पूरे समूह को हत्या कर देना, उसको बोलते हैं जेनोसाइड. और जो ऐसा काम करता है जो पर्सन, उसको भी हम बोलते हैं वही पैट्रिसाइड हो जाएगा, किलिंग ऑफ वंस फादर, या अ पर्सन हु किल्स हिज और हर फादर. अ पर्सन हु किल्स हिज और हर फादर, उसको हम क्या बोलेंगे? पैट्रिसाइड. ठीक है. अब ये सेशन बहुत लेंदी हो गया है, तो आपने जो, मैं फटाफट से मैच द फॉलोइंग कर देता हूँ, और उसके बाद जो कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, वो आप खुद से करोगे. एन इनहेरिटेंस फ्रॉम वंस फादर क्या हो जाता हो? पैट्रीमनी. मनी फ्रॉम फादर समझ लो आप, तो विरासत को हम बोलते हैं लेगेसी. ठीक, तो ये आप जो है, क्योंकि सेशन हो चुका है बहुत लेंदी, तो आई थिंक आपको ये खुद से करना चाहिए. पॉज इट, यू कैन पॉज इट एंड यू कैन ट्राई सॉल्विंग इट बाय योर सेल्व्स. ठीक है. फिर मैच द फॉलोइंग की ये दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ पैट्रिस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, इसको भी आप पॉज करके खुद से ट्राई करोगे. देन द थर्ड एक्सरसाइज अगेन मैच द फॉलोइंग है, इसमें मैट्रेस से रिलेटेड वर्ड्स हैं, और फिर ये फोर्थ जो एक्सरसाइज है, इसमें हमें वर्ड के साथ किलिंग ऑफ देखना है, किसकी किलिंग है, तो वो आप खुद से करोगे. पैलिसाइड हो गया जैसे किलिंग ऑफ सन और डॉटर. ठीक. रेजिसाइड हो गया, रेजिस किंग होता है, तो ये हो जाएगा किंग की एक्सरसाइज, जो रूलर को भी बोलते हैं, रूलर हो गया या किंग. ठीक. मैट्रिसाइड मदर का हो जाएगा, पैट्रिसाइड फादर का हो जाएगा, फादर की किलिंग. सोरोरिसाइड, सोरोर बोलते हैं सिस्टर को. ठीक है. अक्सोरिसाइड क्या हो जाएगा? वाइफ. और अब उसके बाद आखिरी में जाके ये किलिंग, कैन यू रिकॉल द वर्ड्स, ये भी आप खुद से करोगे. स्लोली आप इसको स्क्रॉल करो, आप स्क्रॉल अप करो, तो इसको आप पॉज करके खुद से ट्राई करो आप. अ बिगिनर इन अ फील्ड क्या होता है? टायरो. एक वर्ड और मैं बता देता हूँ इसके लिए,
NOVICE, बहुत कॉमन वर्ड है। नोविस, नोविस को हम बोलते हैं बिगिनर। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं। ग्रीन हॉर्न होता है, न्यू भी होता है, न्यू भी होता है। बट अभी जो है आप टायरो हो गया, नोविस हो गया, नियोफाइट, इनएक्सपीरियंस्ड बोल सकते हो आप। तो इस तरीके से सेशन 29 भी हो चुका है एंड। थोड़ा लेंदी ज़रूर था पर इसमें बहुत ज़्यादा लर्निंग है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या वोकैबुलरी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। ये बहुत प्रोलिफिक और फ्रूटफुल सेशन था। तो कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट डू लेट मी नो। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। जय हिंद।